गाइस मैं राकेश सब सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम प्रॉफिट लॉस को एक और नया टाइप दो गो टाइप आज लेके आए हुए हैं। दोनों टाइप काफी महत्वपूर्ण है और इस टाइप के क्वेश्चन बराबर एग्जाम में रिपीट किया जाता है, इसीलिए खास करके रेलवे में तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में रिपीट किया जाता है। इसलिए अगर इस टाइप अगर आप लोग रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप को रट ही जाइएगा, ताकि जब भी इस टाइप का अगर सवाल आपसे पूछेगा तो आप कुछ चंद सेकंड में क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसमें कुछ करना नहीं रहता है, 1 से 2 स्टेप में आप क्या इसका आंसर बता सकते हैं। लेकिन अगर लोग इसका कंसेप्ट नहीं सीखे होइएगा तो अभी अब सवाल हम दे रहे हैं, इसको बनाइए, कितना समय आपको लगेगा और जब हम कंसेप्ट दे देंगे, हम बता देंगे तो कितना जल्दी आप ऐसे सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, पहले देखिए इसमें क्या दे रहेगा, कहेगा पहला वस्तु का क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य कुछ भी कह सकता है। पहला वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर कर देगा, या पहला वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर करेगा। पहला वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर कर, रिलेशन एक दूसरे का रिलेशन में कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर रेशियो का कंसेप्ट लगाइएगा। पहले सवाल पढ़िए, सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है एगो ट्रेडर द्वारा दो वस्तु बेची जाती है। एगो बेचा जाता है 20% प्रॉफिट पर, दूसरा बेचा जाता है 20% लॉस पर। दोनों फिर एओ को बेचा जाता है 20% प्रॉफिट पर, एओ को बेचा जाता है 20% लॉस पर। अगर पहला वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य के बराबर है, पहला वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य के बराबर है, तो उसको कितना का ओवरऑल, उसको कितना का प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। यानी सीधे समझेंगे, पहला वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो उसको कितना का टोटल प्रॉफिट हुआ होगा, है ना, कितना का लॉस हुआ होगा। पहला वस्तु को जब बेच रहा है, पहला वस्तु को बेच रहा है तो कितना 20% प्रॉफिट पर बेच रहा है। ठीक है, दूसरे वस्तु को 20% लॉस में बेच रहा है, यानी पहला वस्तु को वो बेचा है 20% प्रॉफिट पर, दूसरे वस्तु को बेच रहा है 20% लॉस पर। ठीक है, इसका मान यहाँ से निकालना है, पहला वस्तु का हम सीपी और एसपी का निकालने जा रहे हैं। इसका मान निकालिएगा तो इसका होगा फ्रैक्शन में, इसका मान होता है 1/5 होता है, यानी जो नीचे रहता है वो क्या रहता है, सीपी रहता है। यानी 5 रुपये में खरीदा होगा तो उसको एक उसको प्रॉफिट हो रहा था। तो पहला वस्तु का हम सीपी और एसपी का रेशियो निकालने जा रहे हैं। यानी 5 में खरीदा होगा तो एक का प्रॉफिट हो रहा है, बेच कितना में रहा है तो 6 में, यानी 5 में खरीदा होगा 6 में बेचा होगा। दूसरा का इसका फ्रैक्शनल मान होता है 1/5, यानी ये 5 रुपये में खरीदा होगा, सीपी है, 5 रुपये में खरीदा होगा तो एक उस पर लॉस हो जाता है, तो बेचा कितना में होगा, 4 में। यानी 5 में खरीदा होगा तो 4 रुपये में क्या किया होगा, बेचा होगा। कोई दिक्कत, उस पर एक का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। समझ में आ गया होगा, इतना हो गया। इधर समझाने के लिए लिख दिए हुए थे, 4 में खरीदा हो, एक का लॉस लेकर 4 में, 5 में खरीदा हो, एक का उस पर लॉस हो जाता है, 4 में बेचा होगा। ठीक है, आगे फिर क्या कह दिया हुआ है, पहला वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। अब यहाँ पर तो ये अलग अलग ही 6 है, इसका इसका एसपी तो 6 है, इसका क्रय मूल्य 5 आ रहा है, दोनों को बराबर करना है। तो बराबर कैसे करिएगा, तो इसमें हमेशा क्या कीजिएगा, बराबर करने के लिए 5 से इसमें गुना करिएगा, 6 से इसमें गुना करेगा, अपने आप बराबर हो जाता है। तो 5 से इसमें गुना करिएगा तो 5 से इसमें भी गुना करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों रेशियो में है। ठीक है, अब अगर इसे 6 से गुना करेंगे तो यानी 6 से इसमें गुना करने जा रहे हैं तो 6 से हमको इसमें भी गुना करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तब आप गुना कर दिए तो आप क्या कीजिए, टोटल उसको कितना का प्रॉफिट होगा, दोनों वस्तु को हम जो बेच देते हैं तो कितना का प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, पता कर लेने जा रहे हैं। ठीक, ये दूसरे वस्तु का आया होता है सीपीएसपी का रेशियो। देखिए पहला वस्तु को ओवर उसको टोटल कितना का प्रॉफिट हो रहा है, ये ना मुझसे पूछ रहा है। यानी इसको हम 25 रुपये में खरीदे हैं, पहला वस्तु को, दूसरा वस्तु को खरीदने में हमको 30 रुपया खर्च हो गया है, पहला वस्तु खरीदने में 25, टोटल मेरा कितना खर्च हुआ है, तो 55 रुपया मेरा खर्च हुआ है। टोटल कितना खर्च हो जाता है, टोटल यानी सीपी टोटल टोटल लागत मूल्य आ जाता है, पहला और दूसरा मिलाकर टोटल मेरा 55 रुपया खर्च हुआ है। बेच कितने में, दोनों को हम कितना में बेच देते हैं, तो इसको 30 रुपये में बेच रहे थे, इसको 24 रुपये में बेच रहे हैं, तो टोटल कितना का बेच रहे हैं, क्या रुपये में बेच देते हैं, 54 रुपये में बेच देते हैं। कितना, 54, रेशियो में ना है। अब यहाँ से देखिए कितना का प्रॉफिट और कितना का लॉस यहाँ से पता लग जाएगा। 55 रुपये में खरीदा है, 54 रुपये में बेच रहा है, तो 1 रुपया उसको लॉस हो रहा है कि नहीं, फिलहाल में यहाँ पर उसको लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो लॉस परसेंटेज निकालने जा रहे हैं, तो 1 का लॉस होगा, लॉस किस पर निकाला जाता है, हमेशा सीपी पर। तो 1/, आप परसेंटेज में निकाल लेते हैं, इंटू 100 से गुना कर दीजिएगा, 5 से काटिए, 5 से 11 मरतबे 5 से कटेगा 20, तो 20/11 होगा। अब भाग दीजिएगा तो 11 एक मरतबे बचेगा 8, दशमलव लगाइएगा, फिर 11 था, ठीक है, 9 बचा हुआ था, तो 11 × 88 बचेगा 2, इसे हम दशमलव एक अंक तक ऑप्शन में दे दिए, तो इतना परसेंट का क्या हो जाएगा, उसको लॉस हो जाएगा। कितना परसेंट का, इतना परसेंट का, 1.8% का फिलहाल में उसको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। बताइए ये जो टाइप समझ में आया कि नहीं, कुछ करना रहेगा, कहेगा इसका विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य के बराबर दे दिया रहेगा, या इसका क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य के बराबर दे दिया रहेगा, कुछ भी सकता है।
कुछ भी दे सकता है वो, और टोटल उसको कितना का प्रॉफिट हुआ हो, कितना का लॉस हुआ हो, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बताइए ये टाइप समझ में आया कि नहीं। अब हम दूसरे टाइप बता रहे हैं। दूसरे टाइप में क्या रहेगा, दूसरे टाइप में कंसेप्ट पहले इसका दे, तब इसमें हम सवाल भी प्रैक्टिस करवाएंगे। दूसरे टाइप में क्या रहेगा, इसमें दो टाइप से क्वेश्चन पूछा, यानी दो गो स्टेप दे दिया रहेगा। इसमें क्या कर देगा, दूसरे टाइप में आपको दो गो स्टेप दे देगा। पहला स्टेप में बोल देगा कि हम इतना रुपया में इतना वस्तु खरीदे हैं, इतना रुपया में इतना वस्तु खरीदते हैं तो इतना परसेंट का प्रॉफिट हो जाता है। तो दूसरे स्टेप में फिर बोलेगा इतना रुपया में कितना वस्तु बेचे ताकि इतना परसेंट प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ये क्वेश्चन पूछेगा। अगर इस टाइप से क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो इस पर हम एगो फॉर्मूला दे देते हैं। इसी फॉर्मूला पर हमेशा क्या कीजिएगा, बैठाइएगा। पहला क्या कीजिएगा, हमेशा 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 ऐसे सवाल में क्या कीजिएगा, जितना रुपया को हमेशा ऊपर रखिएगा, पैसा को कहाँ रखिएगा, ऊपर हमेशा रखिएगा। नीचे किसको रखिएगा, नीचे हमेशा किसको रखिएगा, पैसा को तो हमेशा ऊपर रख रखेगा, नीचे क्वांटिटी को हमेशा रखिएगा। ठीक है, क्वांटिटी को कहाँ रखिएगा, नीचे हमेशा रखिएगा। और जितना का प्रॉफिट हो या लॉस हो, जितना का प्रॉफिट हो या लॉस हो, जितना का प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको क्या कीजिएगा, प्रॉफिट हो रहा तो 100 में क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। लॉस रहेगा तो 100 में से क्या घटा दीजिएगा। ठीक है, x1 कोई दिक्कत, प्रॉफिट होगा तो 100 में जोड़ दीजिएगा, लॉस रहेगा तो 100 में से घटा दीजिएगा। वही काम इधर भी कर लीजिएगा दूसरे स्टेप में। दूसरे स्टेप में दो का मान देगा, तीसरा का पूछे देगा वो। ठीक है, यानी P2 लिख लेते हैं, इसी का कॉपी इधर कर देते हैं, यहाँ पर Q2 लिख लेते हैं। हाँ, इनटू इनटू प्रॉफिट रहेगा तो 100 में जोड़िएगा, लॉस रहेगा तो 100 में से घटा लीजिएगा। x2 हो गया, कोई दिक्कत। और इसी हमेशा याद कर लीजिएगा, जब भी रुपया को हमेशा ऊपर लिखिएगा। क्वांटिटी का वस्तु जगह संख्या रहेगा, जगह वस्तु रहेगा उसको नीचे रखिए। जितना का प्रॉफिट हो, जितना का लॉस हो, उसको 100 में प्रॉफिट होगा 100 में जोड़िएगा, लॉस होगा 100 में से घटा दीजिएगा। दूसरे स्टेप में वही काम करिएगा। दूसरे स्टेप में दो का मान देगा, तीसरा का मान पूछे दे देता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए क्वेश्चन, पहले देखिए क्वेश्चन दे देंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। क्वेश्चन को पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, पढ़िए सवाल क्या कर रहा है। कितना, एक क्वेश्चन पढ़िए क्या कर रहा है। कह रहा है जब 90 को चॉकलेट है, 90 को चॉकलेट 160 रुपए में बेचा जाता है, 90 को चॉकलेट कितना में बेचा जाता है, 160 रुपए में बेचा जाता है, तो उसको 20% क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। 20% लॉस हो जाता है, तो 96 रुपए में कितना चॉकलेट हम बेचे ताकि उसको 20% प्रॉफिट हो। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। ठीक है, क्या कर रहा है, 120 रुपया में कितना, 120 का 160 रुपया में उन 90 को चॉकलेट क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो उसको 20% लॉस हो रहा था। 20% लॉस है तो 100 में से घटा लेंगे तो 80% हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा स्टेप में बोला है 96 रुपया में हम कितना वस्तु बेचे, कितना वस्तु बेचे, तो एक्स मान लेते हैं, कितना वस्तु बेचे ताकि उसको 20% प्रॉफिट हो जाए, यानी 120% हो जाएगा। 100 में जोड़ दीजिएगा, प्रॉफिट आएगा तो 100 में जोड़िएगा, लॉस रहेगा तो 100 में से घटा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों क्या कीजिएगा, बराबर कर लीजिएगा। परसेंट से परसेंट काट दीजिएगा, परसेंट नहीं लिखेगा तो ये काम मेरा चल जाता है, काट दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, काट दीजिए इसको। 80 दूना कितना हो गया, 160 हो जाएगा। 80 दूना 160 हो गया। अब काटने में जा रहा है, यहाँ से काटिएगा, ये जीरो से ये जीरो कट गया। 12 अट्ठे कितना, 96 होता है। 2 से इसको काट लेते हैं, 4 मरतबा, 9 चौका 36, एक्स उधर जाएगा, 9 चौका 36, यानी 36 को वस्तु बेचना होगा 96 रुपया, तब जाकर उसको 20% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। तो आज के बाद जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा ना, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, चंद सेकंडों में उड़ा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यही दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा 30 रुपया में 50 को किधर से आम खरीदता है, यानी 30 रुपया में, रुपया को हमेशा ऊपर रखिएगा। 30 रुपया में, 30 रुपया में क्या कह रहा है, 30 रुपया में 50 को आम खरीदता है, क्या गो 50 को, तो उसको क्या हो जाता है, तो उसको 10% लॉस हो जाता है। 10% क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो कितना बेच रहा है, यानी 10% लॉस 100 में से घटा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे क्वेश्चन बोल दिया हुआ है, तो 28 रुपया में, 28 रुपया में कितना आम बेचे ताकि उसको कितना का प्रॉफिट हो जाए, 20% प्रॉफिट, यानी 120 हो जाए। कोई दिक्कत, परसेंटेज लिख दीजिएगा, नहीं लिखे तो ये काम चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सेव काट के उसके आपका आंसर अक्सर मान निकाल लेना है। क्या कीजिएगा, यहाँ पर परसेंट पहले हटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे काट दिए, इससे इसको काटे हैं 30 मरतबे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या करना है, ये 0 से 0 बढ़ा दी है, 5 तिहाई 15, पहले 3 से काट लेते हैं, 3 से इसको काटिएगा, 3 से काटिए 4, फिर 4 से 7, 7 बचे 35 से 5 बचा, 7 बचा, इधर एक्स उधर चल जाएगा, तो 7 बचे 35, यानी 35 को आम उसको बेचना होगा।
यानी 28 रुपए में 35 ग्राम बेचेगा तब जाकर उसको 20% प्रॉफिट होगा। तो बताइए ये जो टाइप आज हम समझाया दोनों टाइप आपको समझ में आया कि नहीं? अगर दोनों टाइप समझ में आ गया होगा तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितने वीडियो अपलोड करूंगा सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, क्योंकि दोस्तों इस पर हम रोज एगो वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें उस वीडियो में आपको एगो या दूगो टाइप हमेशा बताते हैं, कोई ना कोई टॉपिक हम हो गया दूगो टाइप बता देते हैं। ठीक है, छोटा-छोटा वीडियो बनाते हैं, तो आज हम फिलहाल में यहीं तक रखते हैं, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।